बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद लक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा कि आप इस टॉपिक के ऊपर बात करें, और वो है जो आजकल टॉप ट्रेंड में ड्रामा चल रहा है, ड्रामा अर्तुगरुल गाजी। आप सब ने इसको ज़रूर देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया ना। और वाकई वो ड्रामा बहुत ज़्यादा जो है ना, वो बहुत उसमें ऐसी खूबियाँ हैं कि जिनकी बेस पे हर बंदा उस ड्रामे को लाइक करता है, पसंद करता है। और सारी कौम हमारी और उम्मत मुसलमान तकरीबन सारी वो उस ड्रामे को देख रहे हैं। और जो वेस्टर्न जो पावर्स हैं वो उस ड्रामे को रोकने के लिए भी काफ़ी मुतहरक हैं। और पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया के ऊपर मैंने काफ़ी उसके ऊपर तनकीद भी काफ़ी देखी है, और लोगों को उसका मजाक उड़ाते भी देखा है। ये अपनी अपनी हर किसी की सोच है, उसके मुताबिक ही वो चीज़ों को लेते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। इस ड्रामे में बहुत सारी हकायत हैं, बहुत सारी पोशीदा जो है इसमें सबक हमारे लिए हमें इस ड्रामे के थ्रू बताए गए हैं। वो हमें बताया गया कि हमारे जो इस्लाफ थे, हमारे आबा अजदाद थे, उन्होंने किस तरह कुर्बानियाँ दी, किस तरह उन्होंने हालात का मुकाबला किया, बड़े से बड़े दुश्मन के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। तो इस ड्रामे में दो ग्रोह हैं। एक आपने देखा है कि एक अर्तुगरुल गाजी है और एक उसका भाई गुलदोरो है। तो ये दो दो सोचें हैं। ये असल में ये दो भाइयों की सूरत में उन्होंने हमें दो दो जो थिंक टैंक्स हैं वो दिए हैं कि ये दो सोचें हैं। ये शुरू से ही तकरीबन आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से ये दो सोचें शुरू हो चुकी थी कि एक ग्रोह कहता है कि हमने जदोजहद करनी है, हमने लड़ना है, हमने हथियार नहीं डालने, हमने खून के आखिरी कतरे तक अपने मुल्क के लिए, अपनी सल्तनत के लिए और आलम इस्लाम के लिए हमने जंग करनी है, और तलवार के ज़रिए हमने जो है वो अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो दूसरा जो ग्रोह था वो उसका भाई गुलदोरो, उसको इस सेंस में दिखाया गया कि वो अमन पसंद थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जंग नहीं चाहते, हम अब मज़ीद हम थक गए हैं, हम इस तरह की लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहते, रियासत जाने और अपना काम जाने, चाहे रियासत को नुकसान हो, चाहे कबीले को नुकसान हो, लेकिन हम अमन के साथ रहना चाहते हैं। हम अब मज़ीद जो है वो बिल्कुल भी जंग के हक़ में नहीं हैं। तो दोस्तों, हमें दिखाया गया इस ड्रामे में कि अगर आप जंग करेंगे, आप लड़ेंगे अपने हकूक़ के लिए, अपनी सल्तनत की खातिर, अपने मुल्क व कौम के लिए और अपने इस्लाम के लिए, और जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आप लड़ेंगे तो आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, आपके पास अमन भी होगा, खुशहाली भी होगी। और अगर आप इससे किनारा कशी करेंगे, अगर आप इससे मुंह मोड़ लेंगे, अगर आप अल्लाह के रास्ते में जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं निकलेंगे, अपने हक़ के लिए नहीं निकलेंगे, इंसाफ के लिए नहीं लड़ेंगे, तो फिर आपके साथ क्या होना है, क्या हो सकता है इस दुनिया में। तो वो दोनों जो सोचें हैं वो हमें दिखाई गई हैं। एक तरफ अर्तुगरुल गाजी, उसने फ़ैसला किया कि मैंने लड़ना है, मैंने इस्लाम की खातिर, इंसाफ की खातिर और अपनी सल्तनत की बका के लिए मैंने लड़ना है, जदोजहद करनी है। तो वो लड़ता है, जदोजहद करता है। एक छोटे से कबीले के साथ हिजरत करना हो, उसके साथ कितनी मुश्किलात उसको आगे से मिलती हैं, ये हमें दिखाया गया कि अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपको इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। ये फूलों की सेज की तरह आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि ये कांटों की सेज है, इसके ऊपर आपको चलना पड़ेगा। वो क्या शायर ने भी इधर कहा कि इन्हीं रास्तों पे, इन्हीं पत्थरों पे आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो ये इसी तरह ही है बिल्कुल कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा पत्थर और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वो करता है, वो अपने से 5-10 गुना जो है वो बड़े दुश्मन के साथ मुकाबला करता है, थोड़े से जंगजुओं के साथ, मुश्किल माली हालात के साथ। हमें दिखाया गया कि अगर आपकी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं भी है तो आपने ये नहीं देखना कि हमारे आगे अमेरिका है या हमारे आगे इंडिया की बहुत बड़ी स्ट्रांग इकॉनमी है और 5-7 गुना हमसे बड़ी उसकी फ़ौज है, तो आपने हथियार नहीं डालने, आपने लड़ना है। मोमन वो क्या कहते हैं कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन तो वे तक भी लड़ता है सिपाही। तो हम तो इकबाल के शहीन हैं। तो हमें ये बताया गया कि हमारे अजदाद ने भी इसी रास्ते पर चल के मंजिल हासिल की थी, और इसी रास्ते पर चल के 3 बरआज़मों के ऊपर जो है वो अपनी हुकूमत बनाई थी। तो वो उस रास्ते के ऊपर वो अर्तुगरुल चलता है, उसको मुश्किलात भी आती हैं, उसके सिपाही भी शहीद होते हैं, उसके खाने पीने तक की चीज़ें का मुश्किल हो जाती है, और कबीला तक उसके ख़िलाफ़ हो जाता है, लेकिन वो कभी भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटता।
तो उसी ड्रामे की दूसरी साइड पे एक और सोच हमें बताई गई, हमें दिखाई गई कि अगर आप जो आजकल ये राग लाते हैं अमन का, आश्ती का, मैं बिल्कुल अमन के हक़ में हूँ, हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान जो है वो अमन के हक़ में है। लेकिन जब आप दुश्मन आपके गर्दन के ऊपर आपको ऐसे दबोच ले, तो क्या आप फिर भी कहेंगे कि अमन अमन? भाई हम ऐसे नहीं कर सकते, हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अपने हक़ के लिए और जुल्म के ख़िलाफ़ हम हमेशा डटे रहे थे और डटे रहेंगे। तो उस सोच में हमें दिखाया गया कि वो गुलदोरो वो अमन के जो राग लाते थे, जिन्होंने जद्दोजहद नहीं की, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जो निकले नहीं हैं, जो इंसाफ के लिए लड़े नहीं हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि एट द एंड दुश्मन उनको भी कब्ज़ करता है। जो दुश्मन के आगे घुटने टेकते हैं, दुश्मन के साथी बन जाते हैं, तो दुश्मन उनको भी मारता है। दुश्मन ने तो मारना है, आपका दुश्मन कभी भी आपके साथ नरमी के साथ पेश नहीं आएगा। तो वो गुलदोरो अपनी एट द एंड अपनी बीवी को और अपने बच्चे को दुश्मन से मजबूर होकर वो उसी अर्तुगरुल गाजी के पास भेज देता है, जिसे वो कहता है कि तुम हमें मरवाना चाहते हो जंगों के ज़रिए। तो दूसरी और गुलदोरो और उसके साथी जो हैं वो सारे जंगल में पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके माल मवेशी दुश्मन लूट लेता है, उनकी औरतों को और बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, सिर्फ ये कि उन्होंने इस रास्ते को छोड़ा था, हक़ के रास्ते को। तो उधर दूसरी साइड अर्तुगरुल गाजी को बावजूद बहुत सारी मुश्किलों के अल्लाह पाक उसको कामयाबी पे कामयाबी देता है, और वो पहले सरदार बनता है कबीले का, फिर सरदार आला बन जाता है, और सलेबी जंगजुओं के ख़िलाफ़, मंगोलों के ख़िलाफ़ वो खातरखा वो कामयाबियाँ हासिल करता है। इवन कि वो रियासत में उसका एक अहम, रियासत की बका में उसका एक अहम जो है वो रोल होता है। तो ये हमारे लिए एक सबक है कि ये दो रास्ते हैं, अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं। तो इसी तरह हमारे भी आजकल के जो हालात हैं वो भी बदकिस्मती के साथ ऐसे बन चुके हैं कि हम बेशक जितना भी अमन की तरफ कदम बढ़ाते हैं, आपके सामने जब गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, उससे पहले भी जितने भी हमारे गवर्नमेंट थे, तो उन्होंने हमेशा एक कदम जो है वो इंसाफ की तरफ और अदल की तरफ और अमन की तरफ बढ़ाया इंडिया के लिए। लेकिन उन्होंने कभी भी हमारे इस कदम को मुस्बत नहीं लिया, बल्कि हमेशा वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर और हमारे ऊपर चढ़ाई करने की वो कोशिश करते हैं। तो आजकल भी दोस्तों हालात इस तरह के बिल्कुल बन चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन जो हैं वो इस लॉकडाउन जो उन्होंने 7-8 माह से किया हुआ है, कर्फ्यू लगाया हुआ है, उसके ऊपर वो तंग आकर उन्होंने इंडियन आर्मी के ऊपर हमले शुरू कर दिए, और इंडियन आर्मी उनको पहले से बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती का निशाना बना रही है। तो इस सूरत में अब बिल्कुल वही पुरानी वाली सूरत हाल बन चुकी है पुलवामा वाली। जब उधर पुलवामा का अटैक हुआ तो उन्होंने फिर बमबार इधर भेजे पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, और फिर पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको भरपूर जो है वो दिफा किया अपने मुल्क का, और उनके 2 हथियारे मार गिराए। तो इसी तरह ये सिचुएशन अब बिल्कुल इस तरह बन चुकी है कि अब हमारे सामने भी 2 रास्ते हैं। जैसा कि आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तकरीर भी सुनी कौमी असम्बली, उधर यूनाइटेड नेशन में सलामती कौंसल में जो उन्होंने वो तकरीर की, वो शानदार तकरीर, और उन्होंने उसमें बताया कि 2 रास्ते हैं। या तो आप अपने से 5-7 गुना जो बड़ा आपका दुश्मन है उसके सामने सलेंडर कर दें, हथियार डाल दें, या फिर आप लड़ें। तो हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद साहब पढ़ने वाले हैं, हम तो हथियार नहीं डालेंगे और हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। तो ये ड्रामा देखने का, और उसमें से आप अच्छी मुस्बत चीज़ें जो हैं वो कैरी करें, उनको देखें और उनको समझें कि ये हमें क्या दिखाया जा रहा है। ये हमें दिखाया गया कि हमने लड़ना है, हमने इंसाफ के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए हमने लड़ना है। आपको पता है कि ये मुल्क हमने कितनी मुश्किलों से हासिल किया। तो दुश्मन ये चाहते हैं कि जैसे वो हमारे ग़ुलामी में रहे 1000 साल तकरीबन मुसलमानों ने बरसगीर के ऊपर हुकूमत की, तो अब वो इसका बदला लेना चाहते हैं। और वो हमेशा से कहते हैं और मीडिया के ऊपर कहते हैं, ओपनली वो कहते हैं कि हम इसका बदला लेंगे, हम इनको अपने साथ फिर मिलाएंगे, और हम इनको जो इन्होंने हमारे साथ 1000 साल हम पे हुक्मरानी की, हम इनके ऊपर हुक्मरानी करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ये उनका सिर्फ ख्वाब है, और ख्वाब ही रहेगा, ये कभी भी शर्मिंदा तभी नहीं होगा। इंशाल्लाह हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।